केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की पहल की है और सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खोली हैं। जहां निजी क्षेत्र में काम करने के लिए मुद्रा योजना और स्टार्टअप जैसी योजनाएं सरकार लेकर आई, तो वहीं रोजगार मेले के जरिए युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। दस लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जहां 700 लोगों को नियुक्ति हुई है, जिनमें से 600 पोस्टल डिपार्टमेंट से हैं और बाकी कोई बैंक में तो कोई CRI में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें है। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी जहां एक और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल साबित हुए। केवल मुद्रा में ही 34 करोड़ लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण बगैर किसी गारंटी के दिए गए और वहां पर भी करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। सर, जो महिला जो है देखिए, मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने साहस भी किया, संकल्प भी लिया और सिद्धि तक लेकर आए। नारी शक्ति वंदन बिल ये पास भी करवाया, जो 27 वर्षों से कोई नहीं करवा पाया। दिखावे के लिए कांग्रेस भी लाई थी लेकिन पास नहीं करवाया। मोदी जी लाए भी और नारी शक्ति वंदन बिल पास करवाया भी। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये इसीलिए कि जो भी कार्य हाथ में लिया, धारा 370-35 से हटाई, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, भारत को दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, डिजिटल पेमेंट्स में भारत को दुनिया में नंबर 1 पर लाए और अब मेरी मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए, युवा साथियों के लिए संसद से लेकर विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण देना, ये बहुत कम देश कर पाए जो हमारे भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। कांग्रेस MP मणिकम AIADMK के विड्रॉल के NDA से बाहर होने के बाद कह रहे हैं कि NDA हैज नाउ बिकम ओनली पार्टी ऑन पेपर, खाली पेपर पे रह गई है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन दल जितने भी हमारे रहे, पहले भी और अब भी, उन सबको महत्व भी दिया, साथ भी दिया, एक परिवार के रूप में ही साथ में लेकर चले हैं और आगे भी जिस तरह से आपने देखा JDS भी जुड़ा, कई और दल एक के बाद दूसरे जुड़ भी रहे हैं। NDA का गठबंधन 2014 में भी मजबूत था, 2019 में भी, और दोनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 24 में भी NDA की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। सर, सुक्खू सरकार के 10 महीने के कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं? वो जनता को आंकलन करना है। मीडिया उनकी जो खामियां हैं उनको लगातार निकालती है। आंकलन करना जनता के हाथ में है। मैं तो इतना ही कहूँगा, गारंटियाँ फेल होती दिख रही हैं। सर, अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों को चीन के द्वारा वीजा दे दिया गया, आपका दौरा भी इसके बाद रद्द हो गया है चीन का। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, जब ओलंपिक चार्टर के अनुसार वीज़ा मिलना चाहिए था और ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया का ये दायित्व भी बनता था और चीन को भी भारत के किसी भी कोने से कोई भी खिलाड़ी जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको वीज़ा देना चाहिए था। लेकिन जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था
जो भेदभाव किया गया वो हमें मंजूर नहीं था, और इसीलिए मैंने एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, और कोई जितना मर्जी प्रयास कर ले। कुछ लोगों ने आंखें तब भी दिखाने का प्रयास किया जब G20 की बैठक अरुणाचल प्रदेश में हो, लेह लद्दाख में हो या कश्मीर में हो, भारत न तब झुका था, न भारत अब झुका है। न भारत तब रुका था, न भारत अब रुका है। भारत ने तब भी G20 को सफल बनाया, और दिल्ली डिक्लेरेशन होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा बनना G20 का बहुत बड़ा संदेश है। इकोनॉमिक कॉरिडोर का भारत, UAE, यूरोप की अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि सिल्क रूट की तरह अगले हज़ारों सालों के लिए मोदी जी ने जो एक रोड मैप कर दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। बायोफ्यूल अलायंस, ये भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत है। भारत की ओवरऑल हित में और दुनिया के हित में एनवायरनमेंट को भी बचाएगा, किसानों की आमदन भी बढ़ाएगा, और इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो भारत के ट्रेड को 35 से 40% वृद्धि मिलेगी। राहुल गांधी कास्ट राहुल गांधी जी, उनसे सवाल है मेरा, जब कांग्रेस वुमेन रिजर्वेशन